सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 का छठा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों, इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 5 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, छठा सवाल है मान ज्ञात कीजिए। और इस सवाल के बच्चों में ये 2 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और इस पूरे की भी घात है -1। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप में आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस की घातें दे रखी हैं इनको हम प्लस का बनाएंगे। और इनको हम प्लस का बनाएंगे कैसे? तो बच्चों, एक नियम है कि अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है तो आप संख्या को बस पलट दो। पलटने का मतलब है कि बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली संख्या को बटे में ले आओ। इससे माइनस की घात हो जाती है प्लस की, ठीक है। तो इस नियम का प्रयोग करते हुए हम इन दोनों घातों को प्लस का बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 1/3, इसको हमें पलट लेना है, इसको कर लेना है 3/1। और बच्चों, 3/1 का मतलब क्या है भाई? 3 ही है। क्यों? क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता ही होता है। इसको आप लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ घात है -1 तो यहाँ हो जाएगी घात +1। और बच्चों, जब घात +1 होती है तो इसको भी आप लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 1/3 की घात -1 का मतलब हो जाता है 3, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। क्योंकि 4 ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 4/1। और बटे में जब 1 होता है इसको लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ घात है -1 तो यहाँ घात हो जाएगी +1। और जब घात +1 होती है तो इसको भी लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1/4 की घात -1 का मतलब हो जाता है 4 और इस पूरे की घात है -1। तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3 - 4 और इसकी घात है -1। 4 में से 3 घटा लो, 1 बचेगा। 4 से पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और घात है इसकी -1 तो ये रहेगी ज्यों की त्यों। अब हमें बच्चों क्या करना है, इस माइनस वाली घात को भी प्लस का बना लेना है। और इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे। -1 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ बटे में कुछ नहीं होता है क्या होता है? 1 होता है। तो -1 के बटे में है 1, तो 1 को हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है। और -1 को ले आना है इसके बटे में, ठीक है। जैसे हम संख्या को पलटेंगे, -1 जो घात है ये हो जाएगी यहाँ +1। और जब घात +1 होती है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/-1। अब देखो बच्चों, 1 से 1 को भाग देंगे 1 मिलेगा। यहाँ माइनस है तो साथ में आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आंसर -1, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें दिया 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। अब देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप इस सवाल पर ध्यान दो। देखो, यहाँ आधार है 5/8 और घात है -7, जबकि यहाँ आधार है 8/5 और घात है -4। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों आधारों को समान बनाएंगे, ठीक है। और हम इनको समान बनाएंगे कैसे? तो बच्चों, हमें इसके लिए इन दोनों आधारों में से किसी भी एक आधार को बस पलट देना है, यानी बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली संख्या को बटे में ले आना है। ऐसा करते ही ये दोनों आधार हो जाएंगे समान। देखो कैसे, यहाँ आधार है 5/8, अगर हम इसको पलट देते हैं यानी 8 को ऊपर ले जाते हैं और 5 को बटे में ले आते हैं तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा 8/5 और यहाँ पर भी आधार है 8/5। तो इस प्रकार ये दोनों आधार समान हो जाएंगे। और मान लो अगर इसको पलटते हैं यानी 5 को ऊपर ले जाते हैं और 8 को नीचे लाते हैं तो यहाँ आधार हो जाएगा 5/8 और यहाँ पर भी आधार है 5/8, तो भी दोनों आधार समान हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों आधारों को समान बनाना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आधारों में से किसी भी एक आधार को पलट देंगे। तो हम पलटेंगे इस वाले आधार को, ठीक है। यहाँ है 5/8 तो इसको हम कर देते हैं 8/5, ठीक है। जैसे ही हम इसको पलटेंगे, यहाँ घात है माइनस की तो यहाँ घात हो जाएगी +7। ये नियम है भाई, अगर हम संख्या को पलटते हैं तो माइनस की घात प्लस की हो जाती है, ठीक है। फिर आगे ज्यों का त्यों लिख देंगे, गुणा 8/5
की घात -4। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों आधार समान हो गए, यहाँ आधार है 8/5 और यहाँ पर भी आधार है 8/5 और बीच में है गुणा का निशान, यानी इन दोनों में हो रही है गुणा। ठीक है, तो बच्चों एक नियम है, नियम क्या है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में हम घातों को जोड़ देते हैं। तो इस नियम का प्रयोग करते हुए हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, एक बार आधार लिख लेना है जो कि है 8/5। ठीक है, फिर यहाँ घात है 7 लिखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे इस वाली घात को जो कि है -4। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक बार आधार लिख लिया और इन दोनों घातों को जोड़ लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8/5 घात 7, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा फिर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा 8/5 की घात 7 में से 4 को घटा दो 3। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो बच्चों 8/5 की घात 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ 8 की घात 3 है और 5 की घात भी है 3। तो अब हमें क्या करना है, 8 की 3 बार गुणा कर लेनी है और 5 की भी 3 बार गुणा कर लेनी है। ठीक है, तो 8 × 8 × 8 और बटे में 5 × 5 × 5। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 8 × 8 64, 64 × 8 512 और बटे में हो जाएगा 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो ये हो गया आंसर 512/125। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।